हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, आप सभी जानते हैं ये बात। और हमारी लगभग 14 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कितनी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं? 14 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिन 14 क्लास में हमने 150 प्लस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं और लगभग 20 से ज्यादा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। यानी कि 20 से ज्यादा कंसेप्ट के ऊपर हमने आपको 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर करके आपको दिखाया है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है। और लगभग 10% क्वेश्चन हमारे सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमने कहीं कहीं से हिंट लेके आपके लिए तैयार किए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, यानी कि पीछे की क्लासेज अटेंड नहीं की है, तो पीछे की क्लासेज अटेंड करना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तभी आप आगे के जो कंसेप्ट आएंगे उनको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी आपके पास और आपकी कोई क्लास मिस भी ना होगी। और पीछे की 14 क्लासेज आप प्लीज पीछे की 14 क्लासेज को आप एक बार रिवाइज मार लीजिए, ताकि क्या होगा, आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके अच्छे भी हैं कंसेप्ट, तो फिर भी एक बार रिवाइज मार लीजिए, क्योंकि जब जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपको वहां पर पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या स्टूडेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? a स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर, देन sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट? और हमें एक चीज और दे रखी है, a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। क्या दे रखा है? a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर यहां पर हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है a स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार नजर मार लेते हैं। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है? tan स्क्वायर x। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x की वैल्यू हमें बतानी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। कैसे? sec स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे? sec स्क्वायर x को हम लिख लेंगे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, सभी को पता है, माइनस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां से जब ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर tan स्क्वायर x और माइनस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो a को उस साइड ले जाते हैं हम। क्या करते हैं? a को उस साइड ले जाएंगे और यहां से tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहां से जब tan स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x आ जाएगा और इक्वल टू किसके बराबर है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से जब tan स्क्वायर x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आएगी? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस अब यहां पर पुट करनी है वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? देखो 1 प्लस, यहां पर जब वैल्यू को पुट करेंगे इसमें तो 1 प्लस 2 इंटू 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन में क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? ये हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? नीचे तो हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और ऊपर हमारा आएगा, ये देखो, 2 a स्क्वायर और एक माइनस के 2 स्क्वायर, यानी कि माइनस का a स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस का b स्क्वायर। और आगे क्या आएगा? आगे आएगा प्लस का 2c स्क्वायर। क्या आएगा? प्लस का
2c²। तो ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस टाइप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से -1 कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर नीचे से -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या कैसे लिख लेंगे, नीचे वाले को लिख देंगे हम b² माइनस का a²। अब आप एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मारो, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा होगा। क्या है ऑप्शन बी, b² प्लस a² माइनस 2c² अपॉन b² माइनस a²। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था और बहुत ही कम टाइम में हमने इसको सोल्व कर लिया है। बिल्कुल लॉजिक के थ्रू हम गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है भाई शेयर जरूर करते रहा, आप लोग साथ के साथ देखो, फटाफट से शेयर कर दो अपने सभी व्हाट्सएप लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह फटाफट से चैनल को शेयर कर दो, ताकि हमारी गुरुकुल गुरु फैमिली इंक्रीज हो जाए और हम लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आ जाए। यानी कि एक लाइव बैच आपके लिए लेके आए एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए, दोनों के लिए हम आपके लिए लाइव बैच लेके आएंगे मैथ का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हर स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 1 प्लस sec20 प्लस cot70 इंटू 1 माइनस cosec20 प्लस tan70 इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपल सा दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट, 1 प्लस sec20 प्लस cot70 इंटू 1 माइनस cosec20 प्लस tan70, ये हमें दे रखा है इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, आपको एक अच्छा कंसेप्ट यहां पर पता चलेगा, जो कि आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर क्या दे रखा, हमें दे रखा है sec20, इसको क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि cot70 किसके बराबर होता है, tan20 के बराबर होता है। और यहां से इसको क्या लिख देंगे, cot20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cot20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, cot 20 डिग्री लिख देंगे। तो यहां पर आप एक चीज गौर करना, अगर आपको कहीं पर ऐसी चीज दिखे 1 प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर आपको कुछ ऐसा कहीं पर भी नजर आए तो इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। ये छोटी छोटी बारीकी की जो चीजें है ना, यही आपके एग्जाम में फायदा देती है, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि ब्रह्मास्त्र साबित होती है एग्जाम में। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये छोटी सी चीज आपकी एग्जाम में 3 मिनट बता देती है। अगर आपको ये चीज पता है, छोटी छोटी चीजें, इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा मैं पर्टिकुलर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बेसिक मेथड से चलेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें यानी कि बहुत सारे पेज भरने पड़ेंगे, तब जाके वो सोल्व होगा, बहुत सारा टाइम हमें वहां पर खपाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि हर छोटी छोटी चीज आप याद करो एडवांस मैथमेटिक्स में, क्योंकि अर्थमेटिक में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं याद करने के लिए, सभी में एक मेथड से काम चल जाता है लगभग अर्थमेटिक में। पर एडवांस मैथमेटिक्स में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। चीजें याद कब होगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इसकी वैल्यू आप सभी को पता लग गई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 होती है। मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे, हम सोल्व भी करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू 2 क्यों होती है, ये चीज भी बताऊंगा, लॉजिक भी पता चलेगा आपको इसके पीछे का। चलिए, तो यानी कि इसका आंसर तो हमारा आ गया 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप ये समझ लो कि इसकी वैल्यू कैसे होती है, 2 कैसे होती है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। अभी क्या करते हैं हम देखो इसको सोल्व करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कोस 20 होता है। सेक 20 क्या होगा, 1 अपॉन कोस 20 प्लस टेन 20 क्या होगा, साइन 20 बाय कोस 20 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन 20 प्लस
cos 20 बाई साइन 20, क्या आएगा cos 20 बाई साइन 20। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर cos 20, यहाँ पर cos 20, बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये हमारा लिखा जाएगा, बेस अगर सेम है तो नीचे तो cos आ जाएगा, तो नीचे cos आएगा तो ये लिख देंगे cos 20 प्लस 1 और प्लस साइन 20, ये लिखा गया। यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा, साइन 20 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा साइन 20, ये माइनस का 1 और ये प्लस का cos 20, और ये क्या हो गया हमारा, नीचे साइन 20 आ गया। ये बातें तो सभी को पता है, सिंपल सा मेथड है ये तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में आप गौर से देखना, अगले स्टेप में हम इसको अलग लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखो हम लिख लेते हैं साइन 20 प्लस cos 20 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय cos 20, लिख लिया है हमने। अगले में क्या लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं हम साइन 20 प्लस cos 20 ब्रैकेट माइनस का 1, यहां पर प्लस का 1 है ना, माइनस का 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। अब आप एक चीज यहां पर देखना, ये क्या है, ये हमने मान लिया a है, ये a, ये b, ये क्या हमारा a और ये हमारा b, तो a प्लस b, a माइनस b, क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, क्या आएगा, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां से हमारे पास निकल के आएगा स्टूडेंट साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री का होल स्क्वेयर और माइनस का 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ये हमारे पास यहां से सोल्व होके आ जाएगा। तो ये यहां से हमने सोल्व कर दिया इस तरीके से। तो ये सभी को पता चल गया होगा, सभी के समझ में आया होगा ये चीज कि साइन 20 प्लस cos 20 को हमने a मान लिया और 1 को हमने b मान लिया, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर करोगे तो भी क्या रहना है, 1 ही रहना है। तो आगे सोल्व करते हैं, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन 20 cos 20। ये सभी को मैं बता चुका हूं, सभी की समझ में आ गया होगा ये चीज क्या होता है। मैं आपको फिर भी एक बार यहां पर समझा देता हूं, बाकी ये चीज आपको तुरंत याद होनी चाहिए। ये जितनी चीजें आप याद कर लोगे, जितनी बीच की चीजें, बीच के स्टेप आप गायब कर सकते हो, यानी कि दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप करना। आपको एक चीज बताओ मेरे को, साइन 20 प्लस cos 20 इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ये आएगा। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम इसको हटा दें और इसकी जगह 1 लिख दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब डायरेक्ट इसको यूज करोगे, अगर ये आपको दिख रहा है तो आप ये यूज करोगे डायरेक्ट। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बिल्कुल। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बाकी ये चीज आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा साइन 20 इंटू cos 20 और माइनस का 1 पहले से ही है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड आ गया हमारा साइन 20 इंटू cos 20। तो 1 से 1 कैंसिल और साइन 20 से साइन 20 cos 20 कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया हमारा। कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप देख सकते हो 1 प्लस sec 20 प्लस tan 20 इंटू 1 माइनस cosec 20 प्लस cot 20 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। यानी कि आपको याद रखना है 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ये चीज आप दिमाग में डाल के रखना। इस क्वेश्चन का मेन मकसद यही था कि आपको ये चीज पता चल जाए ताकि आप एग्जाम में इस चीज को डायरेक्ट यूज कर सको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यही होती है, इससे फालतू शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, और एडवांस मैथ में तो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है,
इसके अंदर सारे लॉजिक होते हैं। वैसे तो पूरे मैथ में शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, हर चीज लॉजिक के ऊपर डिपेंड होती है। बीच में से स्टेप गायब कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि वो उनके दिमाग में होती है चीजें। जो ये चीज करता है ना, शॉर्ट ट्रिक बनाता है, जो शॉर्ट ट्रिक का यूज करता है, वो दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता है। तो आपको भी अपना दिमाग इस लेवल तक ले जाना पड़ेगा कि आप दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स, देन tan की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। हमें दे रखा है, सिंपल सा हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे हम tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू एक्स, ये है। अब यहां पर लगेगा अलजेब्रिक क्वांटिटी का यूज होगा, किसका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। यहां पर किसका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहां पर आप एक चीज समझ लो, x प्लस 1/x इक्वल टू k है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये मैं आपको वहां पर अलजेब्रा बताऊंगा, तो इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों को तो पता लग गया होगा, मैं यहाँ पर एक बार छोटा सा बता देता हूँ। इसका बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आएगा, प्लस 2x इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या है, k स्क्वायर है। तो यहां पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो बस यही फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, 10 की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4, यही तो पूछा है। यानी कि सीधी सी बात हमसे पूछा 10 की पावर 4 प्लस 1/10 की पावर 4 थीटा पूछा गया है। तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास k है, पूरा ये k है। अब इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करते हैं फिर से तो इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां से हमारे पास आएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 1/10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू इसका होल का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 4x और प्लस 2 आ गया। तो यहां से अगर x स्क्वायर आएगा नहीं है तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर नजर आ रहा है हमें। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करेंगे हम, किस टाइप से, आपके सामने अभी सोल्व करके दिखाया है। इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो भी बताया है, और वो फॉर्मूला आता कहां से वो भी मैंने आपको समझाया है। बाकी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको हम अलजेब्रा में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इस आइडेंटिटी पर अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, देन 2 की पावर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार खुद ट्राई जरूर करें, फटाफट से निकालने की कोशिश करें। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें सिंपल सा दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। यहां पर हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। जब ये 1 इधर जाएगा ये 1 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। और ये सभी को पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका प्रूफ भी दे चुका हूं। ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो बोथ साइड से हम अंडर रूट लेंगे, तो बोथ साइड से अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 2 की पावर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये पूछा है। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? हम फाइनल आंसर हमारा आ गया कितना? 4 आ गया फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करना सीखें ताकि आपका क्या होगा? स्पीड अच्छी होगी तो आप एग्जाम में क्या कर पाएंगे? बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार गौर से पढ़ ले क्वेश्चन को और हर एक स्टूडेंट सोल्व करने की कोशिश जरूर करें क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला आपका। फटाफट से सभी स्टूडेंट एक बार पढ़े। क्वेश्चन क्या है? इफ 27 सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 52 देन 1 प्लस 2 साइन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन कोस थीटा क्या होगा? ये हमसे पूछी गई है एग्जाम में। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 52 हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या करते हैं? या तो 10 की वैल्यू निकाल लें या सेक की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करेंगे? 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगी 10 की वैल्यू? जब 27 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 11 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 52 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा 27 प्लस 27 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 11 टेन स्क्वायर थीटा। 27 को उस साइड ले जाएंगे और यहां पर जब माइनस प्लस करके निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? 16 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 आएगा। क्या आएगा? 25। तो यहां से हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 25 बटे 16। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई? टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। कितनी आ गई स्टूडेंट? टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है 5/4। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू यहां पर 5/4 है। अब बात करते हैं हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही तो पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ये आपको पहले बताया था मैंने, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है इसका मतलब होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होता है। और ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्या करें? कोस थीटा को कॉमन ले लें। कोस थीटा को कॉमन लेके ऊपर नीचे से उड़ा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जब कोस थीटा कॉमन आएगा तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर हमारे पास टेन थीटा बचेगा। क्या बचेगा? टेन थीटा बचेगा। तो यहां से कोस थीटा कॉमन आएगा तो यहां पर हमारे पास टेन थीटा बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 5/4।
तो 5/4 प्लस 1 यानी कि 9/4 हो गई। कितनी हो गई? 9/4 हो गई। और नीचे 5/4 माइनस 1 यानी कि 5 में से 4 गया तो 1/4 हो गई। क्या हो गई? 1/4 और 4 से 4 कैंसिल, इस होल का क्या है? स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 81। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था, क्या टाइम लगता है इसमें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। किसके द्वारा? एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है या रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको कितना टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ tan थीटा एंड sec थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 देन विच वन इज ट्रू। हमसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। हमें कंडीशन दे रखी है tan थीटा एंड sec थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि गिवन इक्वेशन के रूट है। इक्वेशन क्या दे रखी है? px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। हमें क्या दे रखा है? हमें एक तो इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। और एक हमें दे रखा है sec थीटा एंड tan थीटा। इसके क्या है? रूट है। क्या है? इसके रूट है। इसके रूट है sec थीटा और tan थीटा। अगर हम थीटा इक्वल टू क्या मान ले? 0 डिग्री मान ले। थीटा किसके बराबर मान ले? 0 डिग्री के बराबर मान ले। तो sec 0 कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 0 है। क्या है? एक 1 है और एक 0 है। अगर हम यहां पर सोल्व करें इक्वेशन को x माइनस 1 और ये क्या? इसके फैक्टर है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी x² माइनस x। क्या आएगी? x² माइनस x इक्वल टू 0। अब अगर हम कंपैरिजन करें, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ पर p है। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 1 आ गई। q का कोएफिशिएंट क्या? -1 और यहाँ पर q है। तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1 आ गई। r क्या है? यहाँ पर 0। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट? 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। हमारे पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। क्योंकि हमें रूट्स दे रखे हैं। रूट में थीटा तो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, तो थीटा को हम जो मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं। तो हमने 0 पुट कर लिया। 0 में 1 और 0 इस इक्वेशन के रूट आ गए। रूट आ गए तो ये हमने सोल्व कर लिया। और अब से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से ट्रू है। तो हम ऑप्शन वाइज अब पुट करते हुए चलेंगे, p और q और r की वैल्यू, और हमारा ऑप्शन अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो हमें दे रखा है, सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है q² यानी कि प्लस का 1 प्लस p इंटू यानी कि प्लस 1 इंटू q² 1 और माइनस 4pr। तो r 0 तो सब कुछ 0, यानी कि ये किसके बराबर क्या है? 2 के बराबर आया और बराबर 0 दे रखा है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन पे देखें तो p² यानी कि 1 माइनस अंडर रूट में क्या है? अंडर रूट में 1 है। अंडर रूट में 1 है तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके दे रखा? फाइनल 0 के बराबर दे रखा है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। पर हमें ऑप्शन और भी चेक करने हैं। ऑप्शन अगला चेक करेंगे तो अगले में क्या दे रखा? 1 माइनस 1 इक्वल टू, यानी कि 0 किसके बराबर दे रखा? अंडर रूट 1 के। तो ये ऑप्शन भी हमारा खारिज। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या दे रखा? 1 प्लस 0 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? इक्वल टू हमें दे रखा है किसके बराबर दे रखा? 1 के बराबर दे रखा। किसके बराबर दे रखा स्टूडेंट? 1 के बराबर दे रखा है। यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल टू √1। तो यहां पर क्या हो गया? डी ऑप्शन भी हमारा क्या निकल गया? सही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यानी कि ये भी हमारा 0 के बराबर है, ये भी, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी हमारा सही है। यानी कि p² प्लस pr इक्वल टू √q² माइनस 4pr। क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों
एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, सिमिलर नजर आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी और डी हमारे सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड सभी को पता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं कि ये इसके रूट्स हैं। रूट है तो हमें इन दोनों की एक कंडीशन पता है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से जब इसके रूट निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके रूट क्या आएंगे, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाय 2p। क्या आएगी, डिवाइडेड बाय 2p आएगी। तो यानी कि एक तो रूट ये आ गया हमारे पास और एक रूट आ गया हमारे पास माइनस क्यू माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और डिवाइडेड बाय 2p, यानी कि एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें पुट करेंगे। एक को सेक थीटा, एक को कोस थीटा मान लेते हैं। तो एक को सेक थीटा और एक को कोस थीटा मान के जब सोल्व करेंगे हम इसको, तो कैसे सोल्व होगा ये देखो। अगर इसका स्क्वायर करके माइनस ये कर दें, माइनस इसका स्क्वायर कर दें और इसको 1 के बराबर पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप एक चीज देखो, यहाँ पर 2p यहाँ पर भी है, 2p यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, 4p को कॉमन निकाल के 4pr को यहाँ पर ले जाएंगे। क्या कहां पर ले जाएंगे, 4p स्क्वायर उधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, कुछ आपको नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहां से, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और माइनस में 2 क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, यही आएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, इसको सोल्व करके लेके आएंगे तो ये क्या आएगा, क्यू स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या पहले माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस स्क्वायर हो गया, माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, सुनिए हम प्लस कर लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और क्या आ जाएगा फिर माइनस का, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा आएगा क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू किसके बराबर है, 4p स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, 4p स्क्वायर के बराबर है। यहां पर आप एक नजर मारो, देखो ये आएगा हमारा माइनस का आएगा और ये हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहां से आप एक नजर मारो, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 4pr से 4pr कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास फाइनल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, फाइनल जो बच रहा है हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 2q और ये भी तो 2 ही आएगा ना, माइनस 2q अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, उधर से वो बच रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4p स्क्वायर प्लस 4q अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू 0 के बराबर बचेगा। और यहां से 4 को हम कॉमन लेके दोनों साइड से उड़ा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस q इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो इस टाइप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जी हाँ, ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो वो तरीके से भी कर सकते थे, अगर दो ऑप्शन हमारे मैच नहीं करते तो हमारा वो तरीका भी बिल्कुल सही था। पर वहां पर क्या हो गया, दो ऑप्शन हमारे मैच कर गए, तो हमने फिर बेसिक तरीके से इसको सोल्व किया। मैंने दोनों तरीकों से आपको सोल्व करके क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से तरीके को ज्यादा प्रेफर करते हो। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट सेक 31 डिग्री अपॉन कोसेक 59 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोट 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर
180 माइनस थीटा। हमें क्वेश्चन दे रखा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है sec 31 अपॉन कोसेक 59। कोसेक को कन्वर्ट करेंगे तो sec 31 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, चीज आ गई अंडर रूट में 1 प्लस। अब आगे वाले को देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और आगे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस। आगे हमें दे रखा है, अगली क्वांटिटी को चेक करते हैं, क्या है, हमें दे रखी है कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा हो जाएगा। और नीचे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 180 माइनस थीटा। क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर 180 माइनस थीटा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, पर यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बच्चे को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से जब सोल्व करेंगे तो साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और इनटू में ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या आ गया, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी कि इसको हम क्या लिख देते हैं, ये डबल है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सभी को पता, अभी बताया था, ये हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये क्या कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास आ गया। जो अंडर रूट में दे रखा था उसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास आई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा हुआ। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कोस 90 प्लस थीटा। तो कोस का चेंज हो जाएगा साइन में और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कट हो गया। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में मैं दे रखा साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आगे दे रखा कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी 0 के बराबर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आगे दे रखा है माइनस साइन 270 माइनस थीटा। तो माइनस 270 माइनस थीटा, 270 पे क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा। पर क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, वहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। यानी कि हमने पहले इसकी वैल्यू निकाली, फिर ऑप्शन वाइज इसको चेक किया। तो ये मेथड है इसका क्वेश्चन का सोल्व करने का, और यही शॉर्ट ट्रिक और यही सबसे आसान मेथड है। तो आपको ये वैल्यू तो डायरेक्ट पता हो जानी चाहिए थी आपको, एक बार देखते ही क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू यही आएगी। तो यानी कि ये वैल्यू आप निकालने में 4 सेकंड का टाइम लेते हैं, बाकी आपको ऑप्शन में पुट करके देखना था, यानी कि 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सोल्व हो जाता। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ sec थीटा इक्वल टू 3x एंड tan थीटा इक्वल टू 3/x देन 9 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछ रहा है। हमें क्या दे रखा है, sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, sec थीटा इक्वल टू 3x दे रखा है, और tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/x दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमें इन दोनों की एक कंडीशन तो पता है, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर 9/x का स्क्वायर, और किसके बराबर है ये, 1 के बराबर। यहां से अगर 9 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो हमसे इसकी वैल्यू तो पूछी थी और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्या आ गया,
1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपके एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन लॉजिक या कंसेप्ट के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हार्ड कैलकुलेशन आपको एक दो के क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, बाकी सारे के सारे आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं लॉजिक बेसिक कंसेप्ट इक्वल टू मैजिक, यानी कि ये चीज है तभी आप एग्जाम में मैजिक कर सकते हो, यानी कि एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ sec थीटा इक्वल टू 8x एंड tan थीटा इक्वल टू 1/8x, और हमसे पूछ रहा है 64x² प्लस 1/64x² की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार क्वेश्चन को सोल्व करें, फटाफट से सोल्व कर लें। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट? हमें दे रखा है sec x की वैल्यू दे रखी है, sec x की वैल्यू 8x, tan x की वैल्यू 1/8x। तो बस तो हमें तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वही लगाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फाइनल 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 64x² माइनस 1/64x² इक्वल टू 1 आएगा। पर हमसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है? हमसे एग्जामिनर ने पूछा है, क्या पूछा है? हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा स्टूडेंट? हमसे पूछा है हमसे पूछा है 64x² प्लस 1/64x²। ये वैल्यू हमसे पूछी है एग्जामिनर ने। तो हमारे पास तो इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यानी कि अगर 64x को हम y मान ले, 64x² को y मान ले, तो y माइनस 1/y की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमें निकालनी किसकी है? y प्लस 1/y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि अगर ये k है तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे k² और क्या कर देंगे फिर प्लस में 4, क्या करेंगे प्लस में 4 और इसका अंडर क्या कर देंगे, प्लस में 4 और इसका अंडर कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। मैं आपको इसको अलजेब्रा में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें आपको छोटी छोटी चीजें अलजेब्रा की भी यूज करनी पड़ती हैं। तो वो आपको अलजेब्रा में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा क्या आ गया, y माइनस 1/y इक्वल टू k है, तो y प्लस 1/y क्या होता है, k² प्लस 4 का अंडर रूट। क्या होता है? k² प्लस 4 का अंडर रूट होता है। तो यहाँ k की वैल्यू 1 है, कितनी है? k की वैल्यू 1 प्लस 4 और इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 64x² प्लस 1/64x² किसके बराबर आएगा, √5 के बराबर आएगा। किसके बराबर? √5 के बराबर आएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा। 5 से 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लोगे। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या दे रखा है? sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दे रखा है 7 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दे रखा है 7 प्लस 4√3 हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है कोट थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? कोट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है, जब ये हमने सीट नंबर 3 स्टार्ट की थी तब मैंने आपको इस चीज को लेके एक रिलेशन बताया था, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, या sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 1/7 प्लस 4√3।
तो अब इसको सोल्व कर लेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो हमारे पास 7 49 और माइनस 4 16 × 48 यानी कि नीचे बचेगा 1 और ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 4√3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 7 माइनस 4√3। तो यहां से हम सोल्व करके दो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करके हम अपनी tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो यानी कि यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट। तो 2 tan थीटा क्या आ गया हमारा, 2 tan थीटा आ गया हमारा 2 गुणा 4√3 और तो 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4√3। तो कोट थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/4√3। कितनी आ गई फ्रेंड 1/4√3। हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/4√3। तो हमारे पास क्या आ गई कोट थीटा की वैल्यू, ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी है। पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, उसको आप गौर से सीख लेना स्टूडेंट। ये बात क्या है, अगर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है। और तब हमसे पूछ रहा है cot थीटा क्या होगा, क्या पूछ रहा है, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, cot थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम तो वही फंडा लगाएंगे, क्या sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/7 आ गई। कितनी आ गई 1/7। अब आप एक चीज देखो, प्लस में से माइनस हो रहा समथिंग तो बड़ी वैल्यू आ रही है और ये दोनों जुड़ रही हैं तो छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कोई ना कोई चीज यहां पर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हो जाएंगे कैंसिल और ये माइनस का 2 tan थीटा आएगा। याद रखना माइनस का tan 2 थीटा आएगा और यहां से हमारे पास 7 माइनस 1/7 यानी कि 48/7 आएगा। कितना आएगा 48/7 आएगा और 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 24/7। कितनी आ गई माइनस का 24/7 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां पर एक चीज गौर करने की है, अगर यहां से आपसे कोट थीटा पूछ लिया, साइन थीटा भी पूछ ले या कोस थीटा भी पूछ ले आपसे, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। यहां पर आप एक चीज देखो, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर होता है। अब आपको ये तो पता नहीं कि साइन थीटा नेगेटिव है या कोस थीटा नेगेटिव है, क्योंकि एक चीज नेगेटिव है। अगर दोनों चीज नेगेटिव होती तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, पर यहाँ पर एक चीज नेगेटिव है, वो आप यहां से देख सकते हो। सेक थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है। सेक थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोस थीटा भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा क्या निकल के आ गया, नेगेटिव निकल के आ गया। और यहाँ पर 7 24 आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया 7 माइनस 24 और ये क्या हो गया 25 हो गया। ये हमारा ट्रिपलेट है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 24/25 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 24/25, कोस थीटा की वैल्यू 7/25 और कोट थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कोट थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 7/24। कितनी आ गई माइनस का 7/24। तो ये आपको बताना था, मेन मकसद ये आपको यहाँ पर समझाना था कि यहाँ पर अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप यहाँ पर देखना कि साइन थीटा नेगेटिव होगा, न कि कोस थीटा हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ से हम देख लेंगे कि सेक थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोस थीटा नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर हमने इसको पता कर लिया कि हमारा नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको एग्जाम में अगर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा हर एक स्टूडेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस √21 अप टू इन्फिनिटी तक हमें दे रखा है। और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा याद रखना, sec थीटा प्लस tan थीटा
इक्वल टू दे रखा है √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस √21 अप टू इन्फिनिटी तक दे रखा है, यानी कि ये हमें इन्फिनिटी तक दे रखा है। ये हमारा क्या स्टूडेंट, ये आपको सर एंड इंडिसेज में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, a अंडर में a प्लस अंडर में a माइनस अंडर में a प्लस अंडर में a माइनस में अंडर में a अप टू इन्फिनिटी तक अगर हमें ये दे रखा है, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4a माइनस 3 का अंडर प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई 2, हमेशा इसके बराबर होता है। ये जब आपको सर एंड इंडिसेज में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा कि ये हम कैसे होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू √4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होती है। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। क्या दे रखी है, 21 हमें दे रखी है। तो 21 चौके कितना होता है, 21 चौके 84 होता है, यानी कि 84 माइनस 3 अंडर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 84 माइनस 3 81 और 81 का अंडर कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 बाई 2 यानी कि 5 आ गई हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से हमारे पास फाइनल हमने इसको रिमूव कर दिया यहां से, तो हमारे पास सिंपल सा बन के आ गया, क्या हमारे पास सिंपल सा बन के आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा 5 आ गया। तो यहां से हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया, 1/5 आ गया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे, तो यहां से जब सोल्व करेंगे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 sec थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5 यानी कि 25 और 1 26, यानी कि 26/5 और 2 से 1 कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया, 13/5 आ गया। क्या आ गया, 13/5। जब इसको उल्टा करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/13 आ गई। आपको कुछ ट्रिपलेट सा नजर आ रहा होगा यहाँ पर, 5 13 और 1 आएगा 12, यानी कि 5 12 और 13 ये ट्रायंगल की क्या है, साइड है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा हमसे पूछा है, cos थीटा 5/13 है तो sin थीटा 12/13 होगा, यानी कि 12/13 प्लस 5/13 हमसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बेस सेम है 13, तो आंसर आ गया 12 प्लस 5 17, यानी कि आंसर हमारा आ गया 17/13। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से निकालना था। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो और आपके हर एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी आप सभी से, हमें क्या करना है, गुरुकुल गुरु को पूरे देश में फैलाना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक फ्री एजुकेशन हम पहुंचा सके। तो फटाफट से काम कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, वीडियो लिंक को, और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां मैसेंजर आपको जहां पर भी मिले वहां पर पोस्ट कर दीजिए और आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हमारी गुरुकुल गुरु फैमिली बड़ी हो जाए और हम सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर लेके आए। आपके लिए रीजनिंग लेके आए, इंग्लिश लेके आए, सोशल साइंस लेके आए, करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए लाइव। तो लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे बैच हम आपके लिए यहाँ पर निकालेंगे। तो फटाफट से चैनल को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।